हेलो सुपर फ्रेंड्स, तो आई होप अब तक आपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी देख ली होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सारे पैरेलल यूनिवर्सेस की जो इस मूवी में हमें देखने को मिले। तो इसीलिए एक स्पॉइलर वार्निंग काफी जरूरी है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने अपने टाइटल को जस्टिफाई करते हुए हमें पूरे मल्टीवर्स में सैर कराई, जिसकी वजह से हमें कई सारे ऐसे यूनिवर्सेस देखने को भी मिले जहां चीजें कुछ डिफरेंट तरीके से हो रही थीं। अब इन दूसरे यूनिवर्सेस में जाना पॉसिबल हो पाया स्कारलेट विच और अमेरिका चैवेस की वजह से। अब स्कारलेट विच की पावर्स के बारे में तो हम जानते ही हैं, लेकिन अमेरिका चैवेस की बात करें तो एक ऐसी कैरेक्टर है जो पूरे मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है। वो रियलिटीज में पंच करके दूसरे यूनिवर्सेस में पोर्टल्स ओपन कर देती है, लेकिन मूवी की शुरुआत में वो अपने इन पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और जिसकी वजह से हमें एक साथ कई सारे यूनिवर्सेस का ब्रीफ सीन भी देखने को मिला। और अमेरिका चैवेस ने एक सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज को बताया भी था कि वो अब 73 यूनिवर्सेस में ऑलरेडी ट्रैवल कर चुकी है। तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में जितने भी यूनिवर्सेस दिखाए गए हैं उनको एक सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले बारी आती है डिफेंडर स्ट्रेंज के यूनिवर्स की। अब भले ही उनका ये यूनिवर्स क्लियरली ना दिखाया गया हो, लेकिन ये इम्प्लाइड है कि डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेस एक दूसरे यूनिवर्स में रह रहे थे। अब डिफेंडर स्ट्रेंज को काफी छोटा सा स्क्रीन टाइम मिला शुरुआत में, और मरने के बाद लास्ट में जॉम्बी सॉर्सरर बन के वापस भी आए, लेकिन कुछ चीजें उनके बारे में इस मूवी में पता चली। जैसे डिफेंडर स्ट्रेंज के यूनिवर्स में भी क्रिस्टिन पामर से उनका रिलेशनशिप काफी स्ट्रगलिंग था। यहाँ पे उनकी हेयर स्टाइल भी काफी चेंज है, और ये भी रिवील किया गया मूवी में कि डिफेंडर स्ट्रेंज स्पेनिश लैंग्वेज काफी अच्छे से बोल सकते हैं, जबकि प्राइमरी स्ट्रेंज नहीं बोल पा रहे थे। तो उसके बाद बारी आती है प्राइमरी मार्वल यूनिवर्स की, जिसको अभी तक हम देखते चले आ रहे हैं, और इस मूवी में उसको क्लासिफिकेशन मिला 616 का, जो कि कॉमिक्स में भी प्राइमरी मार्वल यूनिवर्स को कहा जाता है। अब वैसे तो कंफर्मेशन काफी अच्छी चीज है, लेकिन एक कंफ्यूजन इससे और क्रिएट हो गई, क्योंकि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो ने भी इस अर्थ को यानी एमसीयू को 616 क्लासिफाइड किया था। अब जैसा कि उस मूवी में रिवील हुआ था कि मिस्टीरियो कोई भी मल्टीवर्सल कैरेक्टर नहीं था, तो फिर उसको एक कैसे पता चला कि इस अर्थ को 616 ही कहते हैं, या फिर ये हो सकता है कि उसका तुक्का मल्टीवर्सल लेवल पर सही हो गया। उसके बाद जब स्कारलेट विच कामरताज पे अटैक करती है अमेरिका चैवेस को किडनैप करने के लिए, तो तभी अमेरिका चैवेस एक पोर्टल ओपन करती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर छूमंतर हो जाती है, और कई सारे यूनिवर्सेस की सैर भी कराती है। अब वैसे तो ये काफी क्विक सीन था, लेकिन तब भी मैंने लगभग 16 यूनिवर्सेस यहाँ पर स्पॉट किए हैं। इससे ज्यादा भी हैं, लेकिन 16 ही क्लियरली मुझे दिख पाए। तो जैसे ही अमेरिका चैवेस और डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल में एंटर करते हैं, सबसे पहली बारी आती है लिविंग ट्राइब्यूनल वाले यूनिवर्स में, मतलब एमसीयू में हमें लिविंग ट्राइब्यूनल भी देखने को मिल गया। उसके बाद बारी आती है एक ऐसी यूनिवर्स की जहाँ पर फॉरेस्ट है और काफी सारे जायंट फ्लाइंग बग्स हैं। फिर आता है एक अंडर वाटर यूनिवर्स जहाँ पर काफी भारी भरकम सी क्रीचर्स दिखते हैं। इसके अलावा एक काफी हाईटेक डेवलप्ड फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स दिखता है जहाँ पर सारी चीजें ट्यूब्स की बनी हुई हैं, और एक स्केलेटन बेस्ड यूनिवर्स भी दिखता है। और इसके बाद एक ऐसा यूनिवर्स भी दिखता है जहां पर डायनासोर्स बैटल कर रहे हैं, शायद एक कॉमिक से सैवेज लैंड है। फिर आता है एक फनी यूनिवर्स जहां पर सारी चीजें कार्टून और एनिमेटेड जैसी लग रही हैं। उसके बाद एक और यूनिवर्स आता है जो कि हमें ट्रेलर में भी देखने को मिला था, जहां पर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेस की बॉडीज क्यूब्स में सेपरेट होना स्टार्ट हो गई थी। फिर आता है एक ऐसा यूनिवर्स जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेस की बॉडीज मल्टी कलर्ड पेंट में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। अमेरिका चैवेस ने बताया कि वो इस यूनिवर्स में एक बार और भी आ चुकी है, और यहाँ पर खाना पीना और जीना काफी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद एक और क्विक सीन में काफी रेट्रो वर्ल्ड दिखता है जो कि वर्ल्ड वॉर टाइम्स का लग रहा है, और यहाँ पर हम उड़ते हुए ज़ेपलिन्स भी देख सकते हैं। उसके बाद एक वोल्केनो यूनिवर्स आता है। इसके अलावा एक और यूनिवर्स में हमें MC एशर के वर्क से इंस्पायर्ड स्टेयर्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एक और फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स में एक सिटी दिखती है जो कि बिल्कुल गॉथम स्टाइल में दिख रही है अभी। उसके बाद एक और यूनिवर्स दिखता है जो कि स्मोक एंड क्रिस्टल से भरा हुआ है। इसके अलावा एक दूसरे यूनिवर्स में काफी ओल्ड फैशन कार्स दिखती हैं, और इसके अलावा केवल एक यूनिवर्स और स्पॉट कर पाया इस सीन में, जिसमें काफी जायंट स्टोन हेंज दिखा। अब इनके अलावा कुछ और भी 3-4 यूनिवर्सेस थे, लेकिन वो क्लियरली स्पॉट हो नहीं पाए। अब इन सारे यूनिवर्सेस के रोलर कोस्टर से निकलने के बाद जब डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेस एक नए यूनिवर्स में आके रुकते हैं, तो वो दोनों इस एडवांस सिटी की मेमोरी बैंक के सामने आते हैं, जहां पर हमें अमेरिका चैवेस की मेमोरी के थ्रू एक और यूनिवर्स देखने को मिलता है जो कि उसका होम यूनिवर्स था। और ये भी देखने को मिला कि जब उसने अपनी पावर्स को पहली बार यूज किया था, तो उससे उसकी दोनों मम्मियां कहीं और टेलीपोर्ट हो गई थी। फिर आता है इल्यूमिनाटी यूनिवर्स, या फिर कहें 838 यूनिवर्स, जहां पर इस यूनिवर्स के कार्ल मोर्डो ने स्टीफन स्ट्रेंज को कैप्चर कर लिया और इल्यूमिनाटी के सामने पेश किया। इस यूनिवर्स में भी चीजें काफी डिफरेंट तरीके से हुई थी, और इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के वर्जन ने डार्कहोल्ड मैजिक की हेल्प से थैनोस को हराया था। इसके अलावा एक और यूनिवर्स देखने को मिला जिसको बिटवीन स्पेस का नाम दिया गया, या फिर हम कह सकते हैं कि जहां पर बुक ऑफ अशांति रखी हुई थी। तो 838 यूनिवर्स में जब क्रिस्टिन पामर ने अमेरिका चैवेस और डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प की बुक ऑफ अशांति ढूंढने में, तो वो लोग सीधे एक पोर्टल से यहाँ पर आए, और मूवी की शुरुआत में भी डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेस बुक ऑफ अशांति को ढूंढते हुए यहीं पर आए थे, जहां पर डिफेंडर स्ट्रेंज की मौत हो गई थी। फिर इसके बाद देखने को मिलता है सिनिस्टर स्ट्रेंज का यूनिवर्स, जहां पर स्कारलेट विच ने अमेरिका चैवेस को हथियाने के बाद स्ट्रेंज और क्रिस्टिन पामर को भेज दिया था। अब सिनिस्टर स्ट्रेंज के इस यूनिवर्स में
इनकर्जन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था और यहाँ पर ये भी पता चलता है कि यहाँ के डॉक्टर स्ट्रेंज ने काफी ज्यादा रिस्क लिए और डार्क मैजिक का इतना खतरनाक यूज किया कि इनकी रियलिटी धीरे धीरे कोलैप्स होने लगी। यहीं पर प्राइमरी डॉक्टर स्ट्रेंज और सिनिस्टर स्ट्रेंज के बीच काफी म्यूजिकल फाइट होती है और फिर यहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज हेल्प करते हैं अमेरिका चैवेस की। तो गाइस ये थे वो सारे यूनिवर्सेस जो हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में देखने को मिले। अब इनके अलावा भी अगर कोई अल्टरनेट यूनिवर्स मुझसे मिस हो गया हो तो आप कमेंट्स में ऐड करके इस लिस्ट को और भी बड़ा करते जाइए। और आपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी देखी ली होगी तो कमेंट्स में ये भी शेयर कीजिए कि इस मूवी से आपका सबसे फेवरेट सीन कौन सा था। मैं अगर अपना फेवरेट बताऊं तो ब्लैक बोल्ट के मरने वाला सीन काफी भयंकर और अनएक्सपेक्टेड था। तो अब इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइसबर्ग के वीडियोस देखते रहिए।